क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बार बार खतरे की घंटी बज रही है? दिल्ली के एक बड़े अंग्रेजी के अखबार ने क्यों लिखा कि मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए न अपने मंत्री की सुनी और न मुख्य सचिव की सुनी? हरीश रावत क्यों बार बार कह रहे हैं कि जो जेब कतरे हैं वो बीजेपी में चले गए हैं, यानी जो दल बदलू थे वो बीजेपी में जाकर भी दल बदलने जैसा खेल दिखा सकते हैं? उत्तराखंड की सियासत में चल क्या रहा है? दोस्तों नमस्कार, धनजोड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में सियासत को लेकर के किस तरह अंदर ही अंदर बवंडर मच रहा है। अब तो हद हो गई। देश के बेहद प्रतिष्ठित अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी। फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन, बैनर हेडलाइन है, जिसमें यह कहा गया कि वन महकमे में राजाजी टाइगर रिजर्व है, वहां डायरेक्टर का चुनाव करने के लिए, तैनाती करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न वन मंत्री की सुनी न मुख्य सचिव की सुनी और उन्होंने वहां पे तैनाती कर दी। तैनाती भी उन आईएफएस ऑफिसर की कर दी जिनको जिम कॉर्बेट में जो पाखरो टाइगर सफारी वाला जो प्रकरण हुआ था, जिसमें 6000 से ज़्यादा पेड़ काटने के आरोप लगे हैं, जिसमें हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच भी चल रही है, दूसरे फॉरेस्ट के अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। उस वक्त वो जिम कॉर्बेट के डायरेक्टर थे, प्रमुख थे। जिम कॉर्बेट के प्रमुख होने के नाते फिर हाईकोर्ट वहां से उनको भी हटवाता है। उसके बाद उनको देहरादून में अटैच किया जाता है और अब उनको मुख्यमंत्री ने राजाजी टाइगर रिजर्व में बड़ी जिम्मेदारी दे दी, उनको बागडोर राजाजी टाइगर पार्क की सौंप दी। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान है, उन्होंने साफ तौर पर इस खबर का खंडन किया कि उनकी सहमति से और एक जो ड्यू प्रोसेस होता है उसके तहत ही जो आईएफएस ऑफिसर है राहुल, उनको वहां तैनाती दी गई। राजाजी टाइगर रिजर्व का उनको डायरेक्टर बनाया गया। कहीं से कहीं तक मुख्यमंत्री में या मंत्री में कोई मतभेद नहीं है, ये क्लैरिटी सुबोध उनियाल ने, वन मंत्री ने दे दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबार में, जिसे कहा जाता है कि जिन्हें सत्ता प्रतिष्ठान में बैठा हुआ, टॉप पर बैठा हुआ हर व्यक्ति पढ़ता है, उस अखबार में फ्रंट पेज पर बैनर हेडलाइन के तौर पर जब ये खबर प्रकाशित होती है, बड़ी खबर प्रकाशित होती है, तो किसके हवाले से छपी है, किसने इनपुट दिया, किसने ये गलत खबर छपवाई? जैसा कि वन मंत्री सुबोध उनियाल कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने खुद कहा कि वन महकमे के भीतर जो अधिकारियों में जो वार पलटवार चल रहा है वो इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि को, क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की इमेज को इस तरह से एक महकमे के अधिकारी इस तरह से बट्टा लगाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इससे मैसेज क्या गया? इस खबर को पढ़ करके मैसेज यही गया कि मुख्यमंत्री से आग्रह वन मंत्री ने किया, मुख्य सचिव ने किया कि साहब इन अधिकारी की तैनाती मत करिए क्योंकि सीबीआई की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जिम कॉर्बेट में पाखरो टाइगर सफारी को लेकर के जो प्रकरण चल रहा है, जिसमें हरक सिंह रावत भी एक आरोपी के तौर पर, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, वहां जो अधिकारी आईएफएस अधिकारी हैं उनकी तैनाती न की जाए। फिर मुख्यमंत्री ने उनकी तैनाती हैंड रिटन, जो दावा किया है, जो हैंड रिटन नोटिंग करके उनकी तैनाती वहां कर दी गई। ये साफ संदेश देता है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों की भी नहीं सुन रहे, मुख्य सचिव की भी नहीं सुन रहे। फिर भले ही इस खबर का खंडन आ गया, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या महज फॉरेस्ट विभाग के चंद अधिकारी जो आईएफएस राहुल से हो सकता है कोई खुन्नस निकाल रहे हो, तो क्या अधिकारियों की आपसी खुन्नस का निशाना मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से इस खबर की क्या मारक क्षमता इस खबर की हो सकती है। क्योंकि इस खबर के बाद जिस अंदाज में उत्तराखंड की सियासत में बवेला मचा है, वन मंत्री ने खंडन किया, बीजेपी ने इसका खंडन जारी किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आग लगाने वाली, ये जंगल में आग लगाने वाली जैसी खबर है। इसलिए हाथ पांव फूलने लाजमी थे, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की अपनी एक साख है, इमेज है। इसे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ से लेकर के जेपी नड्डा, तमाम आरएसएस के बड़े लोग भी पढ़ते हैं। इसका क्या मैसेज क्या जाएगा, इसको पढ़ के क्या समझा जाएगा? तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खतरे की घंटी है, जिसका हमने शुरू में बात की? क्योंकि एक सिलसिलेवार तरीके से अगर आप पूरी पैटर्न को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ न कुछ जरूर उत्तराखंड में बीजेपी कॉरिडोर्स में चल ही रहा है। ऊपर से हरीश रावत आए दिन कुछ न कुछ तड़का लगा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि गैरसैंण सत्र के दौरान खानपुर से जो निर्दलीय विधायक महेश कुमार है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा, बड़ा धमाका किया था कि 500 करोड़ रुपए खर्च करके जो गुप्ता बंधु हैं, वही नोटोरियस गुप्ता बंधु
संधू सहारनपुर वाले, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार जैकब जुमा को एक तरह से जेल में पहुंचवा दिया था, जिस तरह का बवेला उन्होंने वहां काटा था, वो देहरादून की सरकार को गिराना चाहते हैं। इसके लिए वो 500 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं, ये अपने आप में बेहद सनसनीखेज खुलासा है। उसके बाद से उत्तराखंड की सियासत में बवेला मचाई हुआ है। निशंक ने कहा कि साहब सबूत दीजिए, सरकार इसकी जांच कराए। हरीश रावत आए दिन इस जलती हुई आग में एक लकड़ी सरका दे रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि निशंक जी वहां तक पहुंच गए हैं। अब तो हरीश रावत ने हद कर दी। उन्होंने कहा कि साहब जो जेब कतरा होता है वो जेब कतरने की आदत छोड़ता नहीं, जब उसे बाहर कोई शिकार नहीं मिलता तो अपने घर के भीतर ही जेब कतरने लगता है। और उनका इशारा सीधे तौर पर जिन्हें वो कल तक उजियाड़ू बल्द कह रहे थे, महापापी बल्द कह रहे थे, अब उनको वो जेब कतरा कह रहे हैं। यानी जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए थे उन नेताओं पर हरीश रावत अब इस दर्जे पर आकर के निशाना साध रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सरकार गिराने के मास्टर हैं और वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी साजिश कर सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी आप समझ करके देखिए किस तरह के हालात चल रहे हैं। 500 करोड़ की साजिश की बात आती है, उससे पहले हमने देखा था किस तरह से जो केदारनाथ मंदिर और धाम दिल्ली में बनाने को लेकर के जो बवंडर मचा था, कितना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस मसले पर घेरा गया था। हालांकि उसका पटाक्षेप हो गया। अब दिल्ली में कोई मंदिर या धाम जैसा कुछ भी नहीं बन रहा है। तो जैसे तैसे वो प्रकरण अभी ठंडा ही पड़ रहा था कि एक तरफ ये 500 करोड़ की जो सरकार की सुपारी वाला खुलासा उमेश कुमार करते हैं, वो अभी भी अपने दावे पर स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उनके पास एविडेंसेस क्या हैं और उनके पास वो एविडेंसेस कहाँ से आगे, जो खुफिया एजेंसियों के पास भी नहीं। लेकिन उसकी बात अपने स्तर पर हो ही रही है। लेकिन जिस तरह से फॉरेस्ट महकमे में IAFS राहुल की राजाजी टाइगर रिजर्व में तैनाती के बहाने जो आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, उसने एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से अलार्मिंग संकेत मुख्यमंत्री के लिए दिया। और मुख्यमंत्री के जो कटप्पा ऑफिसर्स हैं, यानी कि जिन्हें नवरत्नाज कल तक कहा जाता था, उनको बहुत सतर्क होकर के काम करने की जरूरत है। क्योंकि एक लॉबी, अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, बीजेपी के भीतर एक लॉबी ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार टारगेट कर रही है। और जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है उसको आप समझ सकते हैं इस खबर का किन्हें बेनिफिट हो सकता है और कहां कहां इस खबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बखूबी इसके इंपैक्ट को समझ रहे होंगे, इसीलिए बहुत जल्दी से इस खबर का खंडन भी आया है। और जिस तरह से सुबोध उनियाल ने कहा कि उनके विभाग के अधिकारियों की कारस्तानी है, तो ये बेहद गंभीर, बेहद खतरनाक संकेत है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री को बहुत सख्ती से वन महकमे के ऐसे अधिकारियों की छानबीन करनी पड़ेगी। और सुबोध उनियाल खुद कटघरे में है, क्योंकि हरीश रावत जिस अंदाज में निशाना साध रहे हैं कि जो कांग्रेस से गए उजाड़ू बल्द हैं, वो सरकार गिराने के जो चैंपियन है, मास्टर है, वो बीजेपी के भीतर जाकर कुछ ना कुछ गुल खिला सकते हैं। सुबोध उनियाल वन मंत्री हैं, वो भी 18 मार्च 2016 को जो कांग्रेस में टूट हुई थी उसके बाद बीजेपी में आए थे। यानी किस तरह की परिस्थितियां जाने अनजाने में भी सुबोध उनियाल भी कटघरे में खड़े होते आ रहे हैं। हमने देखा था कि पूर्व में मुख्यमंत्री और मंत्री सुबोध उनियाल के बीच के रिश्तों में किस तरह की तलखी भी देखी गई थी। यह अलग बात है कि अब चीजें पैचअप होने की तरफ, जैसा पॉलिटिकल कॉरिडोर में कहा जा रहा हो, और उन्होंने खुद कहा हो कि मुख्यमंत्री उनकी सहमति से अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। लेकिन सबको संदेह के घेरे में, इस तरह की जो हेडलाइन आने के बाद बहुत सारी चीजें संदेह के घेरे में चली गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री इस तरह के खतरनाक चीज़ों को लेकर के, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर के किस तरह से आगे अपनी रणनीति बनाने वाले हैं। क्योंकि इतना तय है कि सिलसिलेवार तरीके से उनके खिलाफ चीज़ें अब सामने आ रही हैं, चीज़ें पकाई जा रही हैं और बीजेपी के भीतर की एक लॉबी जिस अंदाज में चीज़ें दिखाई दे रही है वो इसका बेनिफिशियरी हो सकती है। इसलिए संदेह के घेरे में उसको भी लिया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वजह है कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से निशाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, निशाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी है। अब इसका पटाक्षेप कैसे होगा, ये जो खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है और जो 500 करोड़ में सरकार की सुपारी वाला जो खुलासा है उसका पटाक्षेप कैसे होता है, उन सब पर हमारी और आपकी नजर रहने वाली है। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है जो देश के बड़े अखबार में फ्रंट पेज पे खबर छपना और उससे पहले उमेश कुमार का 500 करोड़ में सरकार की सुपारी का खुलासा करना, ये क्या इंडिकेट करता है। क्या आपको भी लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।